कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीआई और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चड्ढा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा बाजार रुकता हुआ दिख रहा है, डायरेक्शन बताएं सर पहले। तो अनिल जी, काफी सारे इवेंट हुए हैं। टैरिफ रिलेटेड वापस से न्यूज़ है। उसके अलावा हमने देखा है कि जनरल जो इकोनॉमिक अपडेट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। अर्निंग सीजन जो है थोड़ा वीक वीक शुरुआत हुई है टीसीएस के नतीजों से। तो ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है अनिल जी, क्योंकि इस हफ्ते आज एचसीएल टेक है, फिर रिलायंस है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो इस हफ्ते लगभग आप कह सकते हैं वन थर्ड इंडेक्स में भी 30-40% इंडेक्स के नतीजे हैं। और एक चीज हमें अनिल जी ध्यान रखनी पड़ेगी, निफ्टी अभी 21 के आसपास के फॉरवर्ड मल्टीपल पे है। तो अगर अर्निंग ग्रोथ वापस से 6-7% ही आती है तो आप 3 के पैग पे हैं। जैसे पीई को अगर आप ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड करेंगे तो 3 के अगर आप पैग पे होंगे तो मार्केट का रिटर्न जो है वो सबड्यूड ही होने वाला है। तो मार्केट के रिटर्न को अच्छे होने के लिए पैग को 2 या उसके नीचे आना पड़ेगा। मतलब हमें 12-14% का अर्निंग ग्रोथ चाहिए, और वही एक लंबा सस्टेनेबल रैली हमको दे पाएगा। अब पिछले क्वार्टर देखिए, ब्रॉडर मार्केट ने बहुत अच्छा किया। मैं अगर जून क्वार्टर की बात करूं निफ्टी 500 की, तो निफ्टी 500 में हमने देखा 7-8% का मूवमेंट आया जो बेंचमार्क है। क्योंकि जो ईपीएस ग्रोथ था वो 9-9.5% था। तो ईपीएस ग्रोथ आई, साथ में थोड़ा सा जो है पी मल्टीपल जो है कम हुआ। तो मेरे हिसाब से अर्निंग ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैं पहले बोलता आया हूँ, थोड़ा सा बाकी एसेट क्लासेस पे भी ध्यान दीजिए। अगले कुछ समय तक जो है लो हैंगिंग फ्रूट जो है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो है, उस पर फोकस करिए। ओके, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट से बताइए सर, कहाँ ध्यान देना है? सर जैसे देखिए, मैंने पहले भी चर्चा की है, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स जो है भारत में नीचे आए हैं, और गैप बहुत बढ़ गया है 10 ईयर और 30 ईयर बॉन्ड में। तो लॉन्ग ड्यूरेशन गवर्नमेंट बॉन्ड फंड, अगर आप एक नॉर्मल गिल्ड फंड लें जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा है, मुझे लगता है उसमें अच्छे पैसे बन सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड की हमने चर्चा करी थी अनिल जी, देखिए सिल्वर काफ़ी अच्छा किया है। तो मुझे लगता है एक बैलेंस पोर्टफोलियो की ज़रूरत है। और इक्विटी में आप वहां देखिए जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल है, अर्निंग ग्रोथ अच्छी आ रही है। मुझे लगता है जैसे बैंक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, अर्निंग ग्रोथ अच्छा आएगा। आईटी आप थोड़ा सा कुछ समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं। एफएमसीजी बिल्कुल ही अंडर ओन्ड है। और अगर कोई थोड़ा भी वॉल्यूम ग्रोथ आता है रूरल रिकवरी से, तो आप वो देख सकते हैं। मॉनसून बहुत अच्छा रहा है, मैंने काफी फीडबैक लिया है बहुत सारी ज्योग्राफीज से। क्रॉप अच्छा आएगा, और इसमें आप थोड़े से एग्रीकेमिकल नेम्स भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसा मैंने बोला, बैलेंस अप्रोच रखेंगे अनिल जी, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो बेहतर होने के चांसेस हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने एकदम बराबर बताई कि किस तरह से एसेट एलोकेशन रखें, लेकिन अगर जिनको इक्विटी में ही पैसा लगाना है तो क्या पसंद है आपको सर? तो अनिल जी, हमें 2-3 पॉकेट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक पावर इक्विपमेंट एज अ स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे जो पावर ट्रांसमिशन स्पेस में है, चाहे कल्पतरू है, चाहे बहुत सारे नाम है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। अगले 2-3 साल का कैपेक्स भी बहुत बहुत शानदार है। और वैल्यूएशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। तो ये एक स्पेस अनिल जी बहुत अच्छी लगती है। इस क्वार्टर थोड़ा सा होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री में सॉफ्टनेस रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रैवल कम हुआ, स्पेशली जो इंटरनेशनल ट्रैवल था। तो अगर कोई भी सॉफ्टनेस आती है अच्छे होटल स्टॉक्स में, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका बहुत अच्छा है। एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में जो न्यू जनरेशन है, उसका वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है हॉस्पिटैलिटी में, ट्रैवल और टूरिज्म में। तो वहाँ हमें अच्छा लग रहा है। डिफेंस स्टॉक्स में कहीं भी अगर वीकनेस आती है, थोड़ी वीकनेस आई है पिछले एक हफ्ते में, स्पेशली सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, सर्वेलेंस और ड्रोन्स, ये 3 सेगमेंट में आप फोकस कर सकते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में सोलार इंडस्ट्रीज है, जैन टेक्नोलॉजी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। हम काफ़ी चीज़ें और रिव्यू कर रहे हैं। और लास्ट, जैसा मैंने बोला, बैंक्स, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट का ट्रांसमिशन होता जाएगा, आपको क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ोतरी दिखेगी। और बैंक्स बहुत ही स्मार्टली हाई यील्डिंग्स जो लोन्स होते हैं उस पर बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो लैब है, चाहे लैस है, यूज कार लोन्स है। यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है और यील्ड भी अच्छा होता है। आप जियो देखिए, जियो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप लेवल 2 चेक करेंगे इस समय, लोन अगेंस्ट शेयर्स में, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे प्रोडक्ट्स में 8-8, 8.25% का रेट ऑलरेडी आ चुका है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिट होगा, नीचे होगा, बहुत बेनिफिट फाइनेंशियल सेक्टर को मिलेगा और फाइनली कंजम्पशन को मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारे थीम्स हैं जो आपको है पसंद। अब एक सवाल रिजल्ट सीजन के लिहाज से, आईटी ने तो कमज़ोर शुरुआत की है, कहाँ आपको उम्मीद है कि नंबर्स ठीक रह सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं?
तो अनिल जी, आईटी में भी अगर आप देखेंगे जो आईपी लेड है, जो न्यू न्यू टेक है, वो वहां पे नतीजे मुझे लगता नहीं ज्यादा वीकनेस होगी। हमने देखा पिछले कप क्वार्टर में भी कोफोर्ज ने, परसिस्टेंट ने अच्छे नतीजे दिए। तो जहां भी थोड़ा सा आईपी लेड है और खाली प्योर आईटी सर्विसेज नहीं है, वहां पे नतीजे अच्छे आए हैं। आप लार्ज कैप में भी देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल तीनों ही 24-25 के ट्रेलिंग पी पे। नहीं तो एक गैप होता था, टीसीएस का प्रीमियम होता था, फिर इंफोसिस था, फिर एचसीएल था। क्योंकि एचसीएल का जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है बहुत अच्छा कर रहा है, ईआरडी बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, और खाली आईटी सर्विसेज नहीं है, ज्योग्राफी डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा है। तो मार्केट डिफरेंशिएट कर रहा है। और हमें नतीजे लगता है कि जैसा मैंने बोला, इसके अलावा हमें जो कैपिटल मार्केट प्ले है, वहां पे नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। स्पेशली जो फी बेस्ड बिजनेस है, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है, ये ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और पिछले पिछले क्वार्टर ओवरऑल मुझे लगता है जो डिपॉजिटरीज हैं और एक्सचेंज है, इनके भी नतीजे बेहतर आने के चांसेस हैं। इसके अलावा एनर्जी स्पेस में नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। यूटिलिटीज में भी हमें लगता है कि नतीजे अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है रिजल्ट सीजन के लिहाज से भी आपके लिए पूरा डायरेक्शन। गुरमीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, विस्तार से राय देने